आपने कई घटनाएं देखी होंगी, कई हादसे देखे होंगे जो जब सामने आते हैं, उनकी सच्चाई सामने आती है, या जो हादसे या घटनाएं सामने आती हैं तो काफ़ी हैरत में डाल देते होंगे और काफ़ी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कई सवाल वो उठ जाते हैं, कई बातें उठती हैं। कुछ बातें ऐसी भी होती है जैसे कि पुलिस के बारे में ये भी कहा जाता है कि पुलिस रस्सी को सांप बना देती है। पुलिस के बारे में ये भी कहा जाता है कि गूंगे भी बोलने लगते हैं। बहरहाल क्राइम की दास्तान है तो ये सारी चीज़ें, सवाल भी आते हैं, पुलिस भी आती है। तो जो दास्तान मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो अपने आप में बड़ी अजीब है, ढेरों सवाल खड़े करती है। आप सोचिए, खाली एक अंदाज़ा लगाइए कि भाई जेल में बंद है, पिता जमानत पे बाहर है और गांव वालों ने 2 साल पहले जिसकी लाश को देखा था, जिसका मर्डर खुद उसके भाई ने कबूल किया, पिता ने, भाई ने, दोनों ने मिलकर कबूल किया कि हाँ हमने मेरी बहन को, बेटी को मारा है, वो लड़की 9 साल के बाद में जिंदा वापस दिखाई दे, तो इसको क्या कहोगे? भूत प्रेत की कहानी या फिर आसमानी कोई चमत्कार? एक ऐसा रहस्य जिसके सामने आने के बाद में हर कोई सोचता रह जाए कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आपको ये खबर, ये कहानी आपको आखिर तक सुननी चाहिए। बहुत सारी चीजें आपके मन में उठ रही होंगी लेकिन आपको सुननी चाहिए। एक लड़की का कत्ल होता है। उस कत्ल के जुर्म में भाई को उम्र कैद की सजा लगभग होने वाली है। 2 साल से भाई जेल के अंदर है, पिता जमानत पे बाहर है। पुलिस ने उसकी 210 हड्डियां बरामद भी कर ली है। पिता ने जिसका कत्ल करना कबूल किया, भाई और पिता ने दोनों ने कत्ल करना कबूल किया, वो लड़की अपने कत्ल के 9 साल के बाद में उसी गांव में वापस आ गई। जब वो लड़की 9 साल के बाद में गांव वापस लौटी तो हर किसी को के होश उड़ने जायज थे कि जिसके भाई ने, जिसके बाप ने जिस लड़की का कत्ल करना कबूल किया, भाई जेल के अंदर सजा काट रहा है, बाप जमानत पे बाहर है, वो आखिर जिंदा कैसे? ये कैसे हो सकता है? जबकि भाई ने तो खुद कबूल किया था। उसने ये खुद कबूल किया था कि मैंने अपनी बहन के सिर पर वार किया एक लकड़ी से, उसके बाद में उसकी मौत हो गई। पिता ने खुद माना कि उन्होंने अपनी बेटी को कत्ल करने के बाद में गांव के एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। ये पिता के बयान है। फिर कैसे वो मरी हुई लड़की 9 साल के बाद में जिंदा लौट आई? और हाँ, लड़की की 210 हड्डियां मिलने की बात खुद पुलिस ने अपने उसमें लिखी है रिपोर्ट के अंदर, जिसके बाद भाई और पिता को सजा हुई थी। दरअसल ये जो कहानी है, इस कहानी की शुरुआत 2014 से होती है। मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला है, जौनपाल गांव है। उस गांव की रहने वाली कंचन नाम की एक अच्छी, दिखने में थोड़ी अच्छी, खूबसूरत 14 साल की एक ट्राइबल लड़की। दरअसल ये जो जौनपाल गांव है इसमें ज्यादातर आदिवासी लोग ही रहते हैं, तो आदिवासी लड़की थी, ट्राइबल लड़की थी। घर से वो वहीं पे रहती थी, अपने माता पिता और माँ, भाई और माँ के साथ में वहीं पे रहती थी। अब एक दिन वो अचानक गायब हो जाती है। ये बात 2014 की है और गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। परिवार वाले थाने जाकर बेटी के गायब होने की बात बताते हैं कि अच्छी खासी खेलती हुई बच्ची थी लेकिन वो गायब हो गई। पुलिस जांच करती है, ढूंढती है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि आदिवासी परिवार है और पूरा के पूरा ट्राइबल लोग हैं, गरीब लोग हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इस बात को तवज्जो नहीं दी पाती। 2-4 दिन पुलिस जांच करती है, उसके बाद में उस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। माता पिता अपनी कोशिश करते हैं लेकिन उनको वो नहीं मिलती। अब साल दर साल गुजरते जाते हैं और करीब 6-7 साल गुजर गए, लेकिन उस जो लड़की थी
जिसका नाम कंचन था, जो गायब हो गई थी, वो नहीं मिलती है। इधर मध्य प्रदेश में जो सरकार है वो 2021 में एक ऑपरेशन की शुरुआत करती है। ऑपरेशन का नाम है मुस्कान। उस मुस्कान के अंदर यह है कि जो लड़कियां, मतलब जो लोग गुमशुदा हो गए हैं, उन गुमशुदा लोगों के खोजने का ये जो सिलसिला है कि पुलिस, क्योंकि काफी ऐसे केस थे, खास करके इसके अंदर लड़कियां थी जो गायब हो गई थी, तो उसको खोजने का सिलसिला पुलिस और सरकार ये दोनों शुरू करते हैं। सरकार इस ऑपरेशन मुस्कान को शुरू करती है और पुलिस इसके अंदर जोर शोर से इन सबको ढूंढती है। इस ऑपरेशन की कामयाबी भी होती है। ऑपरेशन के तहत 2444 जो रिपोर्ट के हैं, तो गुमशुदा लड़कियों को उनके परिवार से मिलाया जाता है। सरकार बड़ी वाहवाही लेती है इस ऑपरेशन को लेकर। खैर, हम इस सरकार और प्रशासन के दावों पर या इस ऑपरेशन की बात हम नहीं कर रहे। ये ऑपरेशन के बताने का मतलब यह था कि इसी ऑपरेशन के तहत, मुस्कान ऑपरेशन के तहत, जो कंचन जो गुमशुदा हो गई थी, उसको ढूंढने का काम एक बार फिर से पुलिस शुरू करती है। करीब 6 साल हो गए थे कंचन को, और उसके बाद में पुलिस इस केस को वापस खोलती है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत कंचन केस फिर से खंगाला जाता है, लेकिन पुलिस को कंचन नहीं मिलती। हाँ, जब पुलिस पूरी तफ्तीश कर लेती है तो उस तफ्तीश के हिसाब से कंचन की लाश उसको मिलती है। पुलिस की तफ्तीश के दौरान पता चलता है कि कंचन के परिवार वालों ने ही कंचन का कत्ल किया है, क्योंकि उसका भाई है। अब भाई दूसरे शहर के अंदर जाके नौकरी करता है, इधर बाप है, माँ है। उधर पुलिस पहले भाई को पकड़ लेती है, भाई को कुछ पता नहीं है, लेकिन जाके और पुलिस कहती है कि तुमने अपनी बहन का कत्ल किया है। तो पुलिस कंचन के कत्ल के जुर्म के अंदर कंचन के भाई को जो और पिता सुन्नू कई और भाई सनी, उनको पकड़ के ले आती है, उनके खिलाफ केस दर्ज करती है और हिरासत में लेके कंचन के परिवार से सारी की सारी पूछताछ की जाती है और इन सब के बयान दर्ज होते हैं। कंचन का भाई, जो पुलिस के अंदर जो बयान दर्ज है, उसके हिसाब से कंचन का भाई ने बताया कि कंचन का उसके ही गांव के रहने वाले एक शख्स है, रामस्वरूप, उससे अफेयर चल रहा था। पिता और उसने बहन को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बहन नहीं मानी। एक दिन उसके भाई को गुस्सा आया और गुस्से में उसने छड़ी से उसके सिर पे वार करा, जिसके बाद में उसके सिर से खून बहने लगा और उसकी मौत हो गई। कंचन की हत्या के बाद ये जो बात थी उसने अपने पिता को बताई। पिता ने पुलिस के और गांव वालों के डर से कंचन के जो कपड़े थे वो हटा दिए, एक चादर में उसके शरीर को लपेटा और उसी रात उसकी डेड बॉडी को कंधे पे रख के खेत के गए और आम का पेड़ था, आम के पेड़ के नीचे गाड़ा है। पिता और भाई को जो इस पूरा के पूरा केस चला, पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई। पिता और भाई को कंचन के कत्ल के जुर्म के अंदर सजा हो गई। पुलिस ने कंचन के भाई के बयान के बाद में उसी आम के पेड़ के नीचे खुदाई करी तो वहां पर एक कंकाल बरामद होता है। पुलिस लाश को उसके घर ले जाती है। उसकी माँ लाश को देखती है, हाथ में बड़ी चूड़ियां हैं। उसकी मदद से उसकी माँ शिनाख्त कर लेती है कि हाँ ये मेरी बेटी की है। वो रोने लगती है, पुलिस को बताती है कि लाश उसकी बेटी की है। गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं जब उन्हें यह पता चलता है कि कंचन के पिता और भाई ने इतना बड़ा अपराध किया है। पुलिस केस को सुलझाने का दावा करती है, खुद की पीठ थपथपाती है और ऑपरेशन मुस्कान के तहत जो 2444 जो लड़कियां मिली थी उनमें से एक केस ये भी था। पुलिस की वाहवाही होती है कि उसने खोई हुई लड़की को, भले वो मिली नहीं, लेकिन कत्ल के जुर्म के अंदर जो आरोपी थे भाई और पिता, उनको सजा जरूर दिला दी। अब क्या होता है, 2021 की बात थी, वहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन 2023 को मार्च के आखिरी हफ्ते, यानी कि करीब 28 या 29 मार्च को एक दिन वो ही कंचन जिसके
कत्ल के जुर्म के अंदर उसका भाई सजा काट रहा है, बाप जमानत में बाहर है, वो अचानक गांव में लौट आती है। कंचन को गांव के अंदर देख के हर कोई सुन रह जाता है। 14 साल की कंचन अब बड़ी हो गई है, 23 साल की हो गई है। किसी को यकीन नहीं होता, लेकिन वो कंचन ही थी। कंचन के पिता सुन्नू जो जेल के बाहर है, जब वो अपनी बेटी को देखते हैं वो भी देख के दंग रह जाते हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये मामला क्या था। पुलिस के पास भी जाती है और कहती है कि मैं कंचन हूं। अब बारी थी एक ऐसी कड़वी हकीकत की, उस हकीकत के सामने आने की जिसको देखकर हर कोई परेशान हो जाए। कंचन ने जब पूरी बात बताई पुलिस को और अदालत को, कंचन ने जब पूरी बात बताई पुलिस में, अदालत में, कंचन साल 2014 में गांव के किसी लड़के के साथ में भाग गई थी। उसको किसी गांव का लड़का था, उसके साथ प्यार था। पिता शराब पीकर मारपीट करने की आदत से वो पहले से परेशान थी, इसलिए उसने घर छोड़ने का फैसला किया था और घर के ही एक लड़के के साथ में वो भाग गई और अगर मालवा नाम के इलाके के अंदर रहने लगी और उसने अपना नाम कंचन से बदलकर कृष्णा कर लिया। कंचन जिसके साथ में भागी थी, बाद में उसके साथ में उसकी बनी नहीं, तो अलग भी हो गई, लेकिन दूसरे लड़के के साथ में एक दूसरा था, उससे फिर प्यार होता है, उससे शादी कर लेती है और वो अपनी जिंदगी जीने लगती है। हंसी खुशी उसका परिवार है। अब कंचन के 2 बच्चे भी हुए, वो परिवार के साथ में खुश है और वापस कभी भी अपने माता पिता के पास में लौटने का उसने सोचा ही नहीं था। लेकिन कंचन ने बताया कि कुछ दिन पहले अचानक कंचन को उसी शहर के अंदर एक उसके गांव का आदमी टकरा जाता है और वो कंचन को पहचान लेता है। कंचन को देख के उस शख्स कहता है कि तुम कंचन हो। कंचन पहले तो थोड़ी घबराती है, उसके बाद में उसको पहचान लेती है कि हाँ ये तो हमारे पड़ोस का रहने वाला है। वो बताती है कि हाँ मैं कंचन हूँ। फिर कंचन को वो जो उसका रिश्ते में चाचा लगता है, वो कहता है कि तुम्हारे कत्ल के आरोप में तुम्हारे भाई और तुम्हारे पिता सजा काट रहे और तुम्हारे एब्सेंट के अंदर इस तरीके का तुम्हारे परिवार के ऊपर आफत आ चुकी है। और उस तरीके से कंचन फिर वापस गांव लौटती है। गांव लौट के बताती है कि मैं जिंदा हूं। अब सवाल ये उठता है कि अगर पिता सन्नू उकई और भाई सनी ने कंचन का कत्ल नहीं किया तो उन्होंने झूठा बयान क्यों दिया? दूसरा ये कि उस पीपल के नीचे से जो लाश निकली वो आखिर किसकी थी? हड्डियां जो थी वो किसकी थी? और उन्होंने जुर्म कबूल क्यों किया? ये सारे सवाल उठते हैं। तो जब इसकी छानबीन हुई और इसकी जो सच्चाई सामने आई वो एक कड़वी हकीकत है। दरअसल ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस हर लड़की के केस को सुलझाना चाह रही थी। जितनी भी जो भी गुमशुदा बच्चियां थी उन सब का केस सुलझाना चाह रही थी और अपने पीठ थपथपाना चाह रही थी। सरकार की नजरों के अंदर अपने नंबर बढ़वाना चाह रही थी ताकि आंकड़े उनकी कामयाबी की कहानी बयां कर सके। पुलिस ने जानबूझकर परिवार वालों पर कंचन के कत्ल की कहानी गढ़ने का दबाव बनाया। कितनी बड़ी बात है। उन्हें टॉर्चर किया गया और कबूल करने के लिए कहा गया कि अपनी बेटी को उन्होंने मार दिया, ये कबूल करो। और जो लाश, जो कंकाल, लाश का जो कंकाल था पुलिस शिनाख्त के वक्त घर लेके आई, दरअसल वो कंचन के और किसी रिश्तेदार का था और वो उसका जो चाचा था रिश्ते में, उसकी पत्नी का वो कंकाल था। जब उसने निकाला तब भी उस चाचा ने कहा कि मैं पुलिस को कह रहा था कि ये मेरी पत्नी का कंकाल है, लेकिन पुलिस ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसकी भतीजी का कंकाल कह के और उनके ऊपर आरोप कर दिया। और क्योंकि आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, तो वो मरने के बाद में उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ परंपरा नहीं है जलाने की, गाड़ दिया जाता है कंचन। इसलिए जो कंचन के परिवार वालों की जो लाशें हैं वो खेत में और भी कहीं वहां पे गड़ी हुई हैं, कई
गड़ी हुई है, जिसमें से एक लाश को पुलिस ने कंचन की लाश साबित कर दिया। यहां तक कि हड्डियां भी गिन ली 210, जबकि इंसान के शरीर में सिर्फ 206 हड्डियां होती है। अब ये 4 हड्डियां ज्यादा कहां से ले गया, ये तो पुलिस वाले ही जाने। खैर, पुलिस वाले ने एक जिंदा जो लड़की थी उसको मरा हुआ साबित करके उसके अपराध के अंदर उसके भाई और पिता को अपराध कबूल करवा के और जेल के अंदर डाल दिया। तो फिर तो पुलिस क्या ही कर सकती है। करीब 2 साल से कंचन का भाई उस अपराध की सजा काट रहा है जो उसने किया ही नहीं। मां ने भी अपनी बेटी की लाश की शिनाख्त के नाम पर हामी भर दी और वजह थी पुलिस का टॉर्चर। परिवार वालों का यह कहना है कि उसके पास में पुलिस की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। पुलिस ने इतना टॉर्चर, इतना परेशान कर दिया था कि अगर वो ऐसा न करते तो उन्हें टॉर्चर किया जाता। खैर, अब जब पुलिस की इतनी बड़ी साजिश की कहानी सामने आई तो जांच शुरू हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस को साल 2021 में संतोष देहरिया नाम के पुलिस अधिकारी ने सुलझाने का दावा किया था, जो अब जबलपुर में एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर तैनात है। अब इनके साथ में जो पुलिस जिन्होंने इस तरीके से ये एक पूरा को पूरा फेक इन्वेस्टिगेशन किया, उनके ऊपर क्या एक्शन होता है ये देखना है।